हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए नया टॉपिक। ठीक है, ये जो टॉपिक है आज मैं बात करूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री चेंज हुई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चेंज हुई है उन सारे चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। कौन कौन नई मिनिस्ट्री और किन किन पर्सन को मिली है, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं डिस्कस करने से पहले बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ये आपकी आजकल नॉर्मल जो भी एग्ज़ाम है, नॉर्मल जीके जीएस जीके के जो भी पार्ट बन रहे हैं या जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इन सारे से टॉपिक के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए बेहतर और टॉपिक लेते आओ। तो ठीक है, तो इसके लिए अच्छा रिस्पांस देते रहिए। अब मैं बात करूँ अपने फर्स्ट पर्सन की, तो ये है हमारे प्यारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बारे में हम बात करते हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बनारस से ये सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ये पहले तो प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑल्सो क्या इनको इंचार्ज, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की भी ये मिनिस्ट्री संभालते हैं अपने पास। साथ में ये कौन से संभालते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को भी अपने साथ ही रखते हैं, इसको भी संभालते हैं। साथ में इनके पास और कौन सी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और साथ में जो भी पॉलिसी इश्यूज हैं ये सारे इनकी के पास हैं। और साथ में जो नीति आयोग आपने देखे होंगे, नीति आयोग के भी ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, जो भी नीति आयोग की बैठक होती है, चाहे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होती है, उसके सुप्रीम यही है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करूँ तो अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। ये गांधीनगर से चुने गए हैं, गुजरात से। ये गुजरात के गांधीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। और मैं बात करूँ अब एक नई मिनिस्ट्री आज जो ऐड की गई है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में मैं कुछ बता दूं आप लोग को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एक सरकार की है, ठीक है, गवर्नमेंट की एक विजन है, जिसका मतलब है सहकार से समृद्धि। इसमें सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग से प्रशासनिक ढांचे को उपलब्ध कराने के लिए बात की गई है, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे। यहाँ राजनाथ सिंह की तो जानते होंगे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और इनकी मिनिस्ट्री क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ये रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर पर। नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे जयराम नितिन गडकरी जी। ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री है नागपुर से। ये नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं बात करूँ इनकी मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्टर है ये रोड, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है ये हाईवे के मिनिस्टर संभालते हैं। और कुछ और मिनिस्ट्री थी जो इनको अब दे दी गई है बाकी लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मिनिस्ट्री। यहाँ है निर्मला सीतारमण जी, ये फाइनेंस मिनिस्टर है। इनकी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये राज्यसभा मेंबर हैं, अपर हाउस की ये मेंबर हैं। ठीक है, अपर हाउस राज्यसभा की ये मेंबर हैं। और ये आती हैं असम से। ठीक है, ये असम से ये कर्नाटका से आती हैं। एक इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कर्नाटका से आती हैं। इनकी ये मेंबर ऑफ, ठीक है, अपर हाउस की मेंबर है ये। अब मैं बात करूँ अपनी इनकी मिनिस्ट्री के बारे में, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, ठीक है, वित्त मंत्री। और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी ये संभालते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की। हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। ये हैं इनके, ठीक है, ये भी राज्यसभा मेंबर हैं। ये राज्यसभा मेंबर है कहाँ से, ये राज्यसभा मेंबर हैं गुजरात से 2019 से भी राज्यसभा के मेंबर बनाए गए हैं। और इनकी मिनिस्ट्री की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, विदेश मंत्री की ये पदभार संभालते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी की बात करें तो ये भी हमारे राज्यसभा मेंबर ही हैं। और इनके राज्यसभा मेंबर कहाँ से हैं, ये क्या हैं, ये राज्यसभा मेंबर हैं। ठीक है, ये पहले रेलवे मिनिस्टर थे, जो कि अब इनको चेंज कर दिया कि इनको बाकी की मिनिस्ट्री दी गई है। जो मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और क्या है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ में और क्या दे दी गई है इनको, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। जो कपड़ा मंत्रालय था ये भी अब इन्हीं को दे दी गई है। और ये राज्यसभा मेंबर है कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है,
ये हैं महाराष्ट्र से राज्यसभा मेंबर हैं। अब मैं बात करूं स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, ये हैं हमारी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अब मैं बात करूं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इनका आप तो जानते हैं कि सबसे फेमस कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी की कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी जी को हरा के ये बनी थी, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, लोकसभा मेंबर हैं ये। अमेठी कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। अब मैं बात करूं नेक्स्ट मिनिस्टर की। नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे अर्जुन मुंडा जी। ये झारखंड के। अब बात करते हैं हम अर्जुन मुंडा जी की। अर्जुन मुंडा जी नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके ट्राइबल अफेयर्स की, और ये संभालते ये हैं लोकसभा मेंबर, ठीक है। ये लोकसभा मेंबर हैं कहाँ से? ये कुमती एक जगह है, ठीक है। ये कुमती जगह है कहाँ? झारखंड में। झारखंड में एक कुमती जगह है, वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की, किरण रिजिजू जी। ये हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी हमारे लोकसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये कहाँ से हैं? अरुणाचल वेस्ट से हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है अरुणाचल वेस्ट। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। ये वहाँ से मेंबर, और उनकी मिनिस्ट्री क्या है? लॉ एंड जस्टिस हैं। अभी कानून के मंत्री कौन बन गए हैं? अब किरण रिजिजू जी। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की। नेक्स्ट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी का जो मिनिस्ट्री है, इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्री का जो नए मिनिस्टर बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप भी इन डिपार्टमेंट किनको दे दी गई है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बात करो तो ये MP से राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट में हमारे हैं कौन मिनिस्टर हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी। अगर मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या हैं? ये भी हमारे लोकसभा में, ठीक है, ये लोकसभा मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ से? ये मोरिना एक जगह है, कहाँ? MP में। MP मध्य प्रदेश में एक मोरिना जगह है, यहाँ से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं बात करूँ अपने इनकी मिनिस्ट्री के बारे में, तो ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं। फार्मर वेलफेयर और एक एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय का डिपार्टमेंट कौन संभालते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर में। नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी के बारे में बात करूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कि अब इनको दी गई है। अब इनकी मैं बात करूँ, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर हैं, और एक कहाँ से हैं? टीकमगढ़ एक जगह है, टीकमगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूंसी, टीकमगढ़ एक मध्य प्रदेश की जगह है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के मेंबर हैं ये। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे मनसुख एल मांडविया जी। अगर मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूँ तो ये कि मनसुख मांडविया जी क्या हैं? ये भी मेंबर ऑफ, ठीक है, ये मेंबर है किसके? राज्यसभा के मेंबर हैं। मनसुख मांडविया जी मेंबर हैं कि यहाँ से? गुजरात से। गुजरात से ये राज्यसभा के मेंबर हैं, अपर हाउस के मेंबर। और अगर इनकी मिनिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर एंड ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है, यूरिया और जो फर्टिलाइज़र मिनिस्टर अभी बनाए गए किनको? हेल्थ मिनिस्टर भी अब मनसुख मांडविया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है इनको, और इस चीज़ को आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। और साथ में अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी वीरेंद्र कुमार की, वीरेंद्र कुमार जी एक प्रोटेम, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर भी थे। 2019 में जो प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, वीरेंद्र कुमार जी को ही चुना गया था। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मेरी भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, इनकी मिनिस्ट्री की अगर बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और साथ में कौन सी डिपार्टमेंट दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के दे दी गई है। ये हमारे यहाँ भूपेंद्र यादव जी ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, अपर हाउस के मेंबर हैं। ये भी गुजरात से ही आते हैं, ठीक है, ये गुजरात से ही मेंबर है किसके? अपर हाउस के ही हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूँ मुख्तार अब्बास नकवी। ये नेक्स्ट मिनिस्टर कैबिनेट हैं कौन? मुख्तार अब्बास नकवी जी। इनकी मिनिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स संभालते हैं। अगर इनके लिए बात करूँ तो ये भी हमारे क्या हैं?
राज्यसभा के मेंबर हैं, अपर हाउस के मेंबर, और कहाँ से हैं, ये हैं झारखंड से। झारखंड से ये मेंबर हैं राज्यसभा के, अपर हाउस के मेंबर हैं। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। और इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये आते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। ये कैबिनेट मिनिस्टर ये भी हैं। और इनकी बात करूँ महेंद्र नाथ पांडे जी के बारे में तो ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा मेंबर हैं। और कौन सी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चंदौली, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही ये चंदौली कॉन्स्टिट्यूंसी से ये क्या हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं, ठीक है, लोकसभा मेंबर है ये। कौन? महेंद्र नाथ पांडे जी। अगर इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरप्राइजेज के मिनिस्टर है ये। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे जी हैवी इंडस्ट्री और कौन? पब्लिक इंटरप्राइजेज के मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हमारे प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, प्रहलाद जोशी जी। इनकी अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, ठीक है, कोयला मिनिस्ट्री भी इन्हीं को दे दी गई है। किन्हें? प्रहलाद जोशी जी को। अगर मैं इनकी बात करूं कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में तो ये हैं हमारे लोकसभा में निचली जो सभा होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोकसभा। और ये हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से? धारवाड़ से, ठीक है, ये धारवाड़ से मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा मेंबर है। कहाँ? धारवाड़ पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका से ये धारवाड़, ये कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा मेंबर है। कौन? प्रहलाद जोशी जी। अगर इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल के ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट मिनिस्टर की, ठीक है, नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें तो इनकी मिनिस्ट्री क्या है? जल शक्ति, ठीक है, जल जीवन मिशन आपने सुने होंगे, जल जीवन मिशन के ही ये इसके इंचार्ज इन्हीं को बनाया गया। और अगर इनकी बात करूँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो ये जोधपुर से। अगर मैं बात करूँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो ये जोधपुर का तो नाम जानते ही होंगे आप, ये जोधपुर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के मेंबर है। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अब मैं बात करूँ नारायण तातू राणी की, ठीक है, नारायण तातू राणी जी हैं, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा मेंबर है। और कहाँ से हैं ये राज्यसभा मेंबर हैं? महाराष्ट्र से, ठीक है, ये मराठा की जो समुदाय है जो महाराष्ट्र की, उससे ये इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और मैं इनकी महाराष्ट्र से ये राज्यसभा मेंबर। और उनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की मिनिस्ट्री इनको दी गई है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की तो पुरुषोत्तम रुपाला जी, जो इनको ये हैं हमारे राज्यसभा के भी मेंबर है, ठीक है, पुरुषोत्तम रुपाला जी भी राज्यसभा के मेंबर हैं। और ये कहाँ से राज्यसभा के मेंबर हैं? ये हैं गुजरात से ये राज्यसभा के मेंबर हैं। और इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है, फिशरीज, जो मछलियों और दूध के मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो किन्हें बनाया गया है? पुरुषोत्तम रुपाला जी को। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की, अश्विनी वैष्णव जी के बारे में बात करूँ तो ये हमारे आते हैं उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से ये क्या है? राज्यसभा मेंबर हैं, इनको राज्यसभा। और इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, रेलवे एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मिनिस्ट्री किन्हें दे दी गई है? अब IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। और रेलवे मिनिस्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे मिनिस्ट्री के बारे में पूछेगा तो कौन है? अब बना दिए गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। और इनकी पार्लियामेंटर की बात करूँ तो ये कहाँ से हैं? राज्यसभा मेंबर हैं उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से मेंबर हैं ये। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की, नेक्स्ट मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। अगर सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में बात करूँ तो इनकी मिनिस्ट्री जो है ये असम से हैं, ये आते हैं असम से, अभी ये विधायक हैं, ठीक है, असम की जो विधान सभा है वहाँ से ये अभी ये क्या हैं? विधायक हैं। लेकिन ये जल्दी इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए, राज्यसभा के मेंबर बनाने के चांसेस हैं। और इनकी जो मिनिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, अभी ये कोई मेंबर किसी भी दोनों जो
सभा है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा किसी के मेंबर अभी नहीं हैं। और ये बात करूँ इनकी मिनिस्ट्री की तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की मंत्रालय अभी संभालेंगे, ठीक है। आयुष मंत्रालय अभी किनको दे दिया है? सर्बानंद सोनोवाल जी को। ये असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, ठीक है। अभी हाल ही में अब असम के सीएम कौन बनाए गए इसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन असम के प्रेजेंट में सीएम है। ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। अब मैं बात करूँ कि नेक्स्ट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को कौन सी मिनिस्ट्री दे दी गई है? रूरल एंड डेवलपमेंट। और साथ में कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। और इनकी बात करूँ तो इनकी ये लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है। लोकसभा के मेंबर कहाँ से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हाजीपुर, ठीक है। ये बेगूसराय से हैं, बेगूसराय से क्या है? ये लोकसभा के मेंबर है। बेगूसराय पड़ता कहाँ है? बिहार में। बिहार से ये लोकसभा के मेंबर हैं। बेगूसराय जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कौन? गिरिराज सिंह। इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। और साथ में कौन सा? पंचायती राज की मिनिस्ट्री किन्हें दे दी गई? गिरिराज सिंह जी को। अब बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में थे क्योंकि इनको जो ये पहले कांग्रेस से थे और कांग्रेस से अभी अपने इन्होंने चेंज करके अब किस में आए? बीजेपी में। और बीजेपी से इनको क्या किया गया? अब एमपी से इन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है। और ये कहाँ से? एमपी से, ठीक है। मध्य प्रदेश से क्या है? ये राज्यसभा के मेंबर हैं। और अब इनको मिनिस्टर बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर। और मिनिस्ट्री कौन सी दी गई है? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री दे दी गई है किन्हें? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर की, रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये रामचंद्र प्रसाद जी, ये इनकी जो, ठीक है, इनकी जो पार्टी है ये जदयू, ठीक है। जदयू से ये पार्टी से ये जुड़े हुए हैं। जदयू की, ठीक है, एक सीट के जो दे दी गई थी उस सीट के थ्रू इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन सी है इनकी? मिनिस्टर ऑफ स्टील। मिनिस्टर ऑफ स्टील किससे ये इनको दे दी गई ये डिपार्टमेंट। अब मैं बात करूं इनकी मेंबर, ठीक है, ये कहाँ के मेंबर? शाह जी। और इनकी पार्टी कौन सी है? जदयू की है। अब मैं बात करूं पशुपति कुमार सिंह, ठीक है, पशुपति कुमार पारस, ठीक है। पशुपति कुमार पारस जी ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले रामविलास पासवान जी की पार्टी थी उस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इनकी जो मिनिस्ट्री दी गई है वो मिनिस्ट्री है इनकी मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब मैं बात करूँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये आते हैं हाजीपुर से, ठीक है। ये हाजीपुर बिहार से इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है। लोकसभा की ये मेंबर हैं, लोकसभा हाजीपुर से ये मेंबर हैं। और अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, ठीक है। ये आर.के. सिंह, ये इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर ऑफ पावर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट इनको दे दी गई है। और अगर राजकुमार सिंह की बात करूँ, सॉरी मैंने यहाँ एक गलत बताया था, जो रामचंद्र प्रसाद सिंह है ये जदयू के ही, ठीक है, अध्यक्ष हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये आरा नहीं है, आरा बिहार नहीं है, ये अभी राज्यसभा मेंबर हैं, ठीक है, ये राज्यसभा मेंबर है। और बात करूँ आरा से जो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा से जो मेंबर हैं, बात करते हैं राजकुमार सिंह जी की। राजकुमार सिंह जी क्या है? मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। अगर इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये लोकसभा के मेंबर, और लोकसभा मेंबर कहाँ से हैं? ये आरा बिहार से ये लोकसभा के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कौन? राजकुमार सिंह जी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट है हमारे हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और साथ में मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की भी मिनिस्ट्री इनके पास है। अगर मैं बात करूँ हरदीप सिंह पुरी जी की, तो हरदीप सिंह जो पुरी जी हैं इनकी मेंबर, ये राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, ये भी राज्यसभा के मेंबर बना। हरदीप सिंह पुरी जी राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की। नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे जी किशन रेड्डी जी। इनकी जो मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रीजन से क्या है ये मिनिस्टर चुने गए हैं। और अगर रेड्डी जी की बात करूँ ये सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद पड़ता है तेलंगाना में, ठीक है। सिकंदराबाद से तेलंगाना से क्या है ये
लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। अब मैं बात करूँ अपने नेक्स्ट मिनिस्टर की। नेक्स्ट मिनिस्टर हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग सिंह ठाकुर जी की जो मिनिस्ट्री की बात करो तो ये लोकसभा के मेंबर है। कहाँ से? हमीरपुर। हमीरपुर एक जगह है, हमीरपुर जो जगह है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, ये लोकसभा के मेंबर। अगर इनकी मिनिस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और साथ में कौन सी डिपार्टमेंट दी गई है? मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। खेल मंत्रालय अब किन्हें दे दी गई है? अनुराग सिंह ठाकुर जी को। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के आपको सीएम बताने हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।